देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर बॉलीवुड के बारे में कुछ कहें तो वो एक बड़ी खबर तो बनेगा ही। लेकिन इस बार जो उनका स्टेटमेंट आया है उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं, फिर हम उनके कई मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट ये आया, हाल ही में बीजेपी की एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं या मंत्री हैं वो बॉलीवुड पर बेवजह बयान देने से बचें। कहने का मतलब ये था कि लोकप्रियता के लिए किसी फिल्म को निशाना बनाना गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हम बहुत से मंत्रियों के नाम सिर्फ इसीलिए जान गए हैं क्योंकि वो बॉलीवुड पर बयान देते हैं। उनके अपने डिपार्टमेंट क्या हैं ये तो ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन जैसे ही वो बॉलीवुड पर बयान देते हैं तो उनके प्रदेश के बाहर भी वो समाचार छपते हैं या कई बार वो लोग भी उनको जान जाते हैं जिन्होंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना था। तो हो सकता है कि एक मकसद तो ये भी हो कि ऐसे नेता जो बेवजह फिल्मों के ज़रिए ये लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं उस पर रोक लगाना हो। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा योगी जी के साथ हुई बॉलीवुड के लोगों की मीटिंग की तरफ, जिसमें सुनील शेट्टी ने हाथ जोड़कर यह अनुरोध किया था कि #बॉयकॉट बॉलीवुड बंद होना चाहिए, जिसके जवाब में योगी जी ने कहा था कि आप आलोचना सुनने की आदत डालें। साथ ही सुनील शेट्टी ने यह भी कहा था कि मेरा यह निवेदन आप प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी पहुंचा दीजिए। तो उसके बाद यह स्टेटमेंट आया है। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि योगी जी ने यह बात मोदी जी तक पहुंचा दी है? एक और बात, हमारे देश में जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है जो सामाजिक या राजनीतिक कारणों से जुड़ा होता है और अगर उससे लोगों का ध्यान भटकाना हो तो बॉलीवुड का इस्तेमाल होता आया है। किसी भी फिल्म की कोई कंट्रोवर्सी उठा दीजिए, लोग उससे हटकर उस फिल्म की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि बॉयकॉट करने वाले भी जानते हैं और बॉयकॉट नहीं करने वाले भी जानते हैं कि बॉलीवुड इस देश का सबसे चर्चित मुद्दा किसी भी स्थिति में बन जाता है और इसीलिए राजनेता भी इसका समय समय पर इस्तेमाल करते हैं। और ये आरोप भी सत्ताधारी दल पर अक्सर लगता रहता है कि जब भी कोई ऐसी बात हो जिस पर आपको आम लोगों का ध्यान भटकाना हो, आप बॉलीवुड का टॉपिक लेकर आ जाते हैं। अब क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से ये कहा है कि इस तरह की बेवजह बयानबाजियों से बचें, तो क्या हम ये समझ लें कि अब आने वाले दिनों में किसी भी मंत्री या नेता का बॉलीवुड पर कोई बयान नहीं आएगा? अचानक से अब उन्हें सारे बॉलीवुड में जो कमियां दिखाई देती थी वो दिखनी बंद हो जाएंगी, या इसका विरोध लोगों के स्तर पर चलता रहेगा? क्योंकि मैं मानता हूं कि बॉयकॉट बॉलीवुड के दो स्तर हैं। एक तो वो जो हमारे आपके जैसे आम लोग करते हैं क्योंकि आपको वो कंटेंट नहीं मिलता और आपको लगता है कि आपके साथ छल हो रहा है, पैसा खर्च करने के बाद भी आपको वो नहीं दिया जा रहा जो कि आपको मिलना चाहिए। दूसरा जो बॉयकॉट बॉलीवुड का स्तर है वो राजनीतिक स्तर पर है कि जैसे ही किसी मुद्दे से ध्यान भटकाना है, बॉलीवुड की कोई खबर पर बयान दे दो या किसी भी फिल्म के प्रोमो पर कुछ बोल दो तो लोगों का सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उस पर बात करने लगते हैं और इस बहाने आपका नाम भी हो जाता है क्योंकि आप बॉलीवुड पर बात कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में वो जो पॉलिटिकल बयान आते हैं फिल्मों पर वो आने बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, या लोगों के स्तर पर ये विरोध चलता रहेगा? और क्या आपको ये भी लगता है कि इस तरह के बयान आने का जो कारण है वो सुनील शेट्टी जैसे लोगों का निवेदन है या फिर कुछ छुटभइये नेताओं को जो बेवजह इतनी लोकप्रियता मिल जाती है उसको रोकना है? क्या लगता है इस स्टेटमेंट के कौन से अर्थ को आप ज़्यादा सही मानते हैं और इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर पोस्ट कीजिए।